भले 300 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन क्षेत्रीय दलों, ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाम दलों पर इंडिया गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को भी नसीहत दी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस INDIA में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच तृणमूल कांग्रेस TMC की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों की ओर से किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने सोमवार 22 जनवरी 2024 शाम ये भी कहा, कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है, पर बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। दीदी के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस TMC के चीफ ने गठबंधन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मैंने ही दिया था, लेकिन बैठकों में उचित सम्मान नहीं मिलता। ममता ने राहुल गांधी पर भी इशारे इशारे में टिप्पणी की और कांग्रेस पर मनमाने रुख अपनाने का आरोप लगाया। वाम दलों पर साधा निशाना। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोलकाता में सद्भावना रैली का नेतृत्व करने के बाद संबोधन के बीच ममता बनर्जी ने वाम दलों पर भी निशाना साधा। वो बोली कि वाम दल इंडिया के एजेंडे पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि तृणमूल की तरह बीजेपी को सीधी टक्कर कोई नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस को छोड़नी चाहिए सीटें। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक TMC नेता बोली, मैं इस बात पर जोर देती हूं कि कुछ विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दल के लिए छोड़ देना चाहिए। वे कांग्रेस अकेले 300 लोकसभा सीट पर लड़ सकते हैं और मैं उनकी मदद करूंगी। मैं उन सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े हैं। कांग्रेस का उल्लेख किए बिना ममता बनर्जी ने राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में देरी के लिए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा, मेरे पास भाजपा से मुकाबला करने के लिए उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और जनाधार है, पर कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दें। मैंने इंडिया नाम का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैंने विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था, लेकिन जब भी मैं बैठक में शामिल होती हूं तो देखती हूं कि वाम दल इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया। बनर्जी ने आगे टिप्पणी की, इस तरह के अपमान के बावजूद मैंने समझौता किया और इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया। राहुल गांधी पर क्या बोली? कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर रोके जाने पर बनर्जी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, आज कितने नेताओं ने बीजेपी से सीधे तौर पर मुकाबला किया। कोई व्यक्ति एक मंदिर में गया और सोचा कि ये पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद गई। मैं लंबे समय से लड़ रही हूँ। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया और हिंसा हो रही थी, तब भी मैं सड़कों पर थी।